वेलकम टू माय इमेजिनेशनल लव स्टोरी ऑल। थैंक यू, इतने दिनों के बाद एक नया स्टोरी ला रही हूँ। एक्चुअली कोई बकवास नहीं, सीधी स्टोरी बात है। ये माफिया लवर इज़ एन एजेंट है। ये एक लॉन्ग एफ होगा। ये सियानबर्ग एफ है और स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमें भी पता है कि माफिया और एजेंट जानी दुश्मन होते हैं। एजेंट के सामने टास्क दिया गया किसी माफिया को, तो वो एजेंट उन्हें इनडायरेक्टली मार ही देता है। और माफिया के सामने अगर कोई एजेंट पकड़ा गया तो पता है उस एजेंट का क्या हाल होता है। वो तो मर ही जाता है, वहीं पे मार ही डालते। तो सोचो, अगर एक माफिया को एक एजेंट से प्यार हो जाए और एक एजेंट को माफिया से, और बाद में पता चले कि वो एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स निकलेंगे, तो स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे। तो यहाँ पे विंग एक माफिया है, वांग जी एक एजेंट है। कैरेक्टर मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। लैन सिचन वांग जी के बड़े भाई है। वेनिंग और वेंकिंग दोनों ट्विंस है। 10 मिनट्स के गैप में पैदा हुए हैं। विंग जियांग फैमिली का एडोप्टेड सन है अज़ुज़ेल। जियांग यानली और जियांग चैंग विंग के ब्रदर एंड सिस्टर है। यानली और लैन सिचन की शादी इस स्टोरी में होने वाली है। फैमिली वेडिंग है। सुयांग और साउजिनचान लवर्स है और नी हुसैन उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक क्लब वाली जगह पे फाइटिंग धूमधार से हो रही है। तभी वो एक लड़की बोलते हैं, तुम्हारी मॉम का फ़ोन आए। तो एक लड़का कहता है, देखो अभी फ़ोन मत उठाना वरना तुम्हें पता है क्या होगा। तो वेंकिंग ने कहा, मैंने तो फ़ोन उठा लिया और तुम्हें ट्रांसफ़र कर लिया। तो वांगी ने कहा, वेंकिंग। तो वहाँ फ़ोन से दूसरी ओर से, वेंकिंग नहीं, मैं तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ, तुम क्या वेंकिंग को क्यों चिल्ला रहे हो। तो वांगी ने कहा, कुछ नहीं मॉम जी। हाँ, जो फ़ोन में था वो वांगी था और फ़ोन की दूसरी ओर मैडम लान थी। तो मैडम लान ने जब ये बोला तो वांगी ने रिप्लाई दिया, कुछ नहीं। तो मैडम लान ने कहा, तुम कब वापस आ रहे हो, 2 महीने किसी काम के चक्कर से बाहर हो, तुम्हें फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना था, इसलिए हमने तुम्हें जो मन में है वो करने दिया। जी हाँ, ये लैंड फैमिली को ये पता नहीं कि वांगजी एक एजेंट है और दुनिया वालों को ये भी नहीं पता है कि वांगजी कैसा दिखता है। लान वांगजी, उन्हें सिर्फ ये पता है लान फैमिली के 2 सन हैं, एक है लान सिचन और दूसरा है लान वांगजी, पर आज तक उन्होंने लान वांगजी को देखा नहीं है। बैंकिंग ये सुन के हंसी जा रही थी क्योंकि वो तो दोनों बुद्ध के थ्रू कनेक्ट थे, क्योंकि क्लब में जो फाइटिंग हो रही है वो भी इन्हीं की वजह से। बाद में जानेंगे, पहले ये इस मामले को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। वांगजी ने कहा, मॉम मैं काम के सिलसिले से मैं बाहर हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। तो मैडम ने कहा, और ये साउंड किसकी है, तुम क्या क्लब में हो। तो वांगजी ने कहा, नहीं मॉम, आपको तो पता है मेरा काम बहुत पेचीदा है। तो मैडम ने कहा, तुम अपने काम के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल देते नहीं हो या तुम हमसे बात ही नहीं करते हो। तुम्हारा एक भाई जो काम के बारे में इतना बातें करता है कि क्या ही बताए, और तुम हो कि काम के बारे में कोई बात ही नहीं करते। तो वांगी ने कहा, मॉम मैं बाद में फ़ोन करूँ चलेगा। तो मैडम ने कहा, कोई फ़ोन तुम करोगे नहीं, तो जो मेरी बात अच्छे से सुन लो, तुम वापस आ रहे हो। तो वांगी ने कहा, मॉम तो मैडम ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, फैमिली मीटिंग है, 2 परिवार मिलने वाले हैं, मेरी दोस्त आने वाली है, और तुम वांगी ने, ठीक है मॉम। मैंने ये कह के वो उसने फ़ोन काट लिया और वांगी ने कहा, बैंकिंग। तो बैंकिंग ने कहा, क्या बैंकिंग, तुम्हारी मॉम का फ़ोन था, कैसे काट देता वांगी। तो जिन्हें कहा, बैंकिंग तुमने जानबूझ के ऐसा किया है ना। तो बैंकिंग ने कहा, और तुमने जो मेरे भाई से नज़र रखे हो, कभी खुद से भी नज़र रखना अच्छी बात है। तो वांगी ने कहा, बैंकिंग। तो बैंकिंग ने कहा, चलो यहाँ से सारे एक मैस क्लियर हो गया है। तो वांगी ने कहा, और मेरा यहाँ पे काम। तो वेंकिंग ने कहा, क्या इसे ऐसे ही छोड़ने वाले हो। तो वांगी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है। तो वेंकिंग ने कहा, तो तुमने इसलिए फायर अलार्म बजाया था। तो वांगी ने कहा, हाँ, सारे लोग तो बाहर चले गए, बस बचे ही ये लोग। तो वेंकिंग ने कहा, ये लोग बचे हैं या उनकी लाश। तो वांगी ने कहा, एक माफिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए, साले ब्लडी खून चूसने वाले, इन्हें तो जन्नों में भी जगह ना मिले, इन्हें तो
फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। तो वहीं कहने का तुमने फांसी की सज़ा नहीं, तुमने इन्हें मौत दे दी है, यहाँ से चलो। ये कहने के बाद वहाँ पे एक टाइमर बॉम्ब लगा के वो दोनों वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर निकले ही बूम करके ब्लास्ट हुआ। वहाँ पे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि मांगजू ने सारा आसपास के लोगों की सेफ्टी पहले दिखती थी। और वेंकी ने कहा तो फिर क्या चल रहे हो? तो वांगी ने कहा तुमने बातें सुनी? तो वेंकी ने कहा भूलो मत, हम कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए ये सब नॉर्मल है वांगी। तो वांगी ने कहा हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरे सीक्रेट के बारे में ये पता चल गया था और तुमने इसी वजह से मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। तो वेंकी ने कहा और क्या करते, तुम जैसे पागल को एक अकेले छोड़ देते, और तुमने तो इसका गलत फ़ायदा उठाया। तो वेंकी ने कहा क्या गलत फ़ायदा उठाया? तो वेंकी ने कहा हाँ हाँ, ये पता चलना चाहिए ना, द ग्रेट एजेंट हंगुंजन जो एक बेस्ट एजेंट है, वो कैसे अपने प्यारी सी इकलौती सी भोली भाली दोस्त को हनी बी ट्रैप से अपनी दुश्मनों को अट्रैक्ट करते। तो भांगी लगा तुम और भोली भाली सोचना में हाँ तुम प्यारी हो, इस वजह से माफिया का दिल फिसल जाता है और उसके वजह से उनकी जान चली जाती है। तो किंग ने कहा तो ये हुआ ना, तुम मेरा फ़ायदा ही तो उठा रहे हो। तो भांगी लगा कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा हो, तुम्हें भी तो बड़ा मज़ा आता है इन माफिया को मौत के हाथ उठाने। तो इनके साथ तो यही होना चाहिए, लड़कियों की तस्करी, ये ड्रग्स, बेसन और उसकी स्किन, ये सारे इनके धंधे ही जैसे हो गए। तो वांगी ने अच्छा मेरी माँ गदाधरी माँ शांत हो जाओ। तो वैंकिंग ने कहा किसी दिन ना किसी माफिया को तुम्हारे ऊपर दिल आ गया तो बड़ा मज़ा आएगा वांगी। तो वांगी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वैंकिंग ने कहा क्यों, तुम अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो। तो वांगी थोड़ा फ्लर्टी, थोड़ा सा वैंकिंग की प्लस फटिंग में है, क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव लगता हूँ? वैंकिंग ना शट अप वांगी, मुझे पता है तुम्हें लड़के पसंद है, तो स्टे यहाँ पे। तो ये सुनने वाला वांगी ना चलो घर चलते हैं यहाँ से। तो वांगी ने कहा घर चलने वाली बात तो आई नहीं। तो वांगी ने कहा अगर घर नहीं गए ना तो हमारे ऊपर जो बॉस है, मतलब मेरी मॉम, वो हम तीनों को कच्चा छुपा जाएगी। तो वैंकिंग ने कहा हम तीनों? तो वांगी ने कहा तुम भूल गए हो वैंकिंग वहीं पे है सेफ्टी के रीज़न से। तो ये सुन के वैंकिंग को याद आया अरे मेरा भाई भी तो है। तो चलने के बाद उसने थोड़ी शॉपिंग की और वहाँ से निकल गया। यहाँ पे दूसरी ओर विंग एक मीटिंग रूम में था, अपनी वे कॉर्पोरेशन के मीटिंग रूम में वो काम कर रहा था। तभी उसे अपने दूसरे मोबाइल जो पर्सनल है वहाँ पे कुछ अलर्ट रिसीव हुआ, उसे पता चला। तो वो वहाँ से मीटिंग को डिसमिस करके निकल गया। और ये बात जियांग जंग और यानली को थोड़ी सी अटपटी लगी। जियांग जंग जो जानता है कि विंग एक माफिया किंग है, पर यानली को ये बात पता नहीं है कि वो एक माफिया किंग है। यहाँ तक कि मैडम यू और जंग फेमियो को नहीं पता है कि वो एक माफिया किंग है, कि वो न्यू हुसैन, साओ जिनचान और सुयांग के साथ मिलकर एक माफिया के एजेंसी चलाता है और एक माफिया लॉर्ड है। हाँ वो एक बुरा माफिया नहीं है, वो सिर्फ जो वो बुरे काम करते हैं ना उन्हें पनिश करता है और जो बुरी चीज़ें हैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। यह बात किसी को बताता नहीं है वो, और कोई जानता भी नहीं है। बस दहशत है कि ईलिंग पेट्रियक नाम माफिया किंग के नाम से एक दहशत सी है। कोई माफिया अगर हीलिंग पेट्रिया का नाम सुनता है तो वहीं पे ही वो काम बैकअप करके वहाँ से निकल जाता है, इतनी खौफ है। और वांग जी ही यहाँ पे दूसरी ओर माफिया को निपटाने का काम करता है। उसे माफिया नाम से ही झूठ मचती है, पता नहीं क्यों, शायद कुछ हुआ है। और वैसे ही विंग के बारे में भी वे कॉर्पोरेशन के लोगों को ही पता है कि विंग कैसा दिखता है। बाहर की दुनिया के लिए विवेशन कौन है, नाम है एक, पर पहचान बिल्कुल नहीं। जियांग फेंगयाम के 3 बेटे, 2 बेटे और 1 बेटी है, यह बात सबको पता है कि एक विवेशन है, एक जियांग जंग और यानली है। यानली एक एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है जियांग के कॉर्पोरेशन के फेस को। जियांग और वे कॉर्पोरेशन दोनों को संभालता है, क्योंकि विंग जब अपनी माफिया के काम से बाहर जाता है तो जियांग ही होता है जो वे कॉर्पोरेशन को संभालता है। तो इसी वजह से जियांग के बारे में भी थोड़ी थोड़ी आर्टिकल आती है, पर विंग के बारे में एक मिस्ट्री। तो कई लोगों का ये कहना है कि लैंस और वे विशान जो है
वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन्स होते हैं। और ये बात भी सच है क्योंकि वांग जी के बारे में कुछ पता नहीं है बाहर की दुनिया वालों को, और रोइंग के बारे में। और रोइंग को जब ये रेड मैसेज अलर्ट हुआ था तो वो वहाँ से निकल गया था, पीछे पीछे जियांग चंग और यानली भी निकल गए थे। तो यानली ने पूछा रोइंग क्या हुआ, बीच मीटिंग से क्यों आ गए? तो रोइंग अब क्या बोली कि मैं माफिया किंग हूँ और ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो जियांग चंग ने बात को संभालते हुए बोला कुछ नहीं, कुछ आवारगर्दी करनी होगी इसे, या फिर किसी लड़की का मैसेज आया होगा। क्योंकि रोइंग ने ऐसी अपनी इमेज बनाई थी जिसकी वजह से अगर वो माफिया के काम से बाहर जा रहा हो तो लगता है किसी लड़की से मिलने जा रहा हो, इवन प्ले बॉय फ्लर्टिंग टाइप से इमेज थी। और वो सच में वही विजन जो रियल में है वो हीलिंग बेटियार बिल्कुल नहीं है, जिसे कोई बोलेगा ही नहीं सकता कि यही वही विजन है और यही हीलिंग बेटियार है। क्योंकि विंग जब विंग में रहता है, जब अपनी सीजे के साथ या अपनी फैमिली क्या ऑफिस वर्कर के साथ भी रहता है, तब वो फ्लर्टिंग बॉय बन जाता है, फ्लर्ट करता है, मस्ती करता है, जैसे प्ले बॉय टाइप होता है वो वैसा बिहेव करता है। पर जब काम की बात आती है वो स्ट्रिक्ट सीईओ हो जाता है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखने के बाद रूह भी काँप जाए। तो जब जियांग चंग ने ऐसा बोला तो विंग ने कहा आचिंग बकवास के मत करो। तो यानली ने कहा आशन तो तुम बता दो क्या बात है? तो विंग ने कहा कुछ नहीं से, जब बस गर्लफ्रेंड का मैसेज। तो यानली ने कहा कि और कौन सी नंबर वाली? तो विंग ने कहा वो तो आपको पता होनी चाहिए सीधा। तो यानली ने कहा विंग तो विंग ने मुस्कुराते हुए सीधे जाना पड़ेगा। तो जियांग चंग ने कहा तुम जाओ, तुम्हारी ये कंपनी का सामान नहीं है, मैं हूँ। तो यू नो थैंक यू। जियांग चंग ने कहा शराब विंग कभी तो सुधर जा, क्योंकि जियांग चंग को पता है ये बाहरी मसला है, अंदर से कोई मसला ये है ही नहीं। तो यानली ने कहा ठीक है पर विंग कभी किसी का दिल मत टूटना। बेहतर है तुम्हारे लड़के का तो चक्कर नहीं है, ये बात मुझे भी पता है। तो इन्हें कहा सीचे आपको पता है? तो यानली ने कहा हाँ मुझे पता है तुम्हें लड़के पसंद है ना कि लड़की, तो किस लड़की की फ़ायदा मत उठा देना। तो इन्हें कहा सीचे आपको क्या लगता है मैं ऐसा वैसा करूँगा? तो जियांग चंग ने तुम ऐसा वैसा कर चुके हो। तो यानली ने कहा क्या? तो इन्हें नहीं ऐसा वैसा मतलब मैं सिर्फ फ्लर्ट करता हूँ और किसी की मुसीबत पर फंस जाए तो मदद भी कर देता। तो वही जियांग चंग ने कहा हाँ अब पता है कैसी मदद। तो यानली ने कहा अच्छा ठीक है झगड़ा मत करो, और वहीं याद रखना किसी का भी लड़के हो या लड़का दिल मत तोड़ना, ठीक है? और फीलिंग्स तो हर्ट बिल्कुल मत करना। तो इन्हें कहा आया इसी से। उसके बाद यानली वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। और जियांग चंग ने अब बताओ मैटर क्या है? तो इन्हें कहा एक माफिया के मर्डर हो गया, ये सुने मत जियांग क्या? तो इन्हें कहा धीरे जियांग चंग। तो जियांग चंग ने पर कैसे तुम तो इन्हें हाँ मैं यहाँ हूँ और मेरी माफिया वर्ल्ड में क्या चल रहा है मुझे 2 महीने से खबर नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस के काम से फंसा हुआ और वो भी मीटिंग्स अर्जेंट डील्स इस वजह से। तो वो जियांग चंग अब तो इन्हें कहा अब मुझे वहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे फंसी हुई हूँ और मॉम की बहुत प्रेशर है इसकी वजह से। तो जियांग चंग तो अब क्या? तो यूइंग ने कहा अब मुझे जाना ही पड़ेगा, पता नहीं माफिया वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कोई अगर बिना वजह किसी को माफिया को तो मारेगा नहीं, कोई बड़ा रीज़न ही होगा। आई होप रीज़न कोई वैलिड हो, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जियांग चंग ने कहा तो तुम जा रहे हो? तो इन्होंने कहा हाँ जाना ही पड़ेगा, तुम संभालोगे? तो जियांग चंग ने हाँ मैं तो संभाल लूँगा, यहाँ पे तुम मम को क्या करने वाले हो? तो मैं पता है ना तुम्हारी हमारी मॉम जो है वो अपनी प्यारी दोस्त मैडम लान से मिलने वाली है। ये सुनने के बाद मैंने कहा आंट लान से? मैं तो भूल गया, इतने सालों के बाद मैं भी मिलने वाला हूँ उनसे पार्टी में, डिनर पार्टी में। हाँ तो जियांग चंग ने हाँ अच्छा तुम्हें पता है वो दोनों ही अब्रोड ट्रिप से वापस आ गई है, तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक फैमिली गेट टुगेदर करने के बारे में सोचा। तुम पता ही हुई अगर तुम नहीं गए तो क्या होगा? तो इन्हें कहा कुछ नहीं होगा, मैं तो जाऊँगा उसके बाद चले जाऊँगा। तो जियांग चंग ने कहा तुम श्योर हो? तो इन्हें कहा टेंशन मत लो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। तो जियांग चंग ने कहा ठीक है तब तक ऑल द बेस्ट। ये कहने के बाद विंग अपने काम पे लगे और जियांग चंग अपने। विंग ने तुरंत ही एक फ़ोन घुमाया और कहा तुम दोनों जो भी कर रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी इसी वक्त मेरी वहाँ आने की सारी तैयारी करो।
ये सुनने के बाद सुयांग ने बोला, तुम आ रहे हो? 2 महीने से तुम्हारी माफिया वर्ल्ड में एंट्री नहीं है, हमें तुम्हारा काम संभालना पड़ रहा है, तुम आ रहे हो वापस? तो इन्हें हाँ मैं वापस आ रहा हूँ, और तुम्हें पता है ना माफिया वर्ल्ड में क्या हो रहा है? तो सुयांग ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है कि माफिया वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पर तुम अभी हमारा पर्सनल टाइम वेस्ट कर रहे हो वो विषय। तो वो ने कहा मतलब, तो साउथ इंडियन का मौन का सब साउंड सुनाई दिया। उन्होंने जब ये साउंड सुना उसने घड़ी की ओर देखा, उसने कहा तुम इस वक्त पे शुरू हो गए हो? तो सुयांग ने कहा इस वक्त क्या, रात के वक्त है? तो उन्होंने कहा रात का वक्त नहीं है, यहाँ पे शाम का वक्त है और शायद 7 या 6 बजे हो गए। तो सुयांग ने कहा तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? वही तो साउथ इंडियन ने कहा मेरे ऊपर से हटो सुयांग, तुम सुबह से लगे पड़े हो, ये फ़र्क पड़ जाता है। तो एक ने कहा ओ कमन गाइस मैं सिंगल हूँ। तो सुयांग ने कहा तुम सिंगल हो पर तुम फ्लर्ट करने से तो पीछे नहीं हटो, तो मेरे और मेरे हस्बैंड का पर्सनल टाइम वेस्ट करना बंद करो। तो वो ने मैं आ रहा हूँ और तुम ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ। तो इन्हें फ़ायदा तो उठाऊँगा ही अपने वाले का। तो इन्हें भैया आ रहा हूँ ये कि उसने फ़ोन काट और साउथ इंडियन का सुयांग तुम बहुत बुरे हो। तो सुयांग ने कहा देखो मैं अभी रुक गया था पर सोच रहा हूँ रात का वक्त हुआ भी नहीं है, वो इतनी सही कहा। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या? तो सुयांग ने कहा तो हम बटा काम कंटिन्यू करते। तो साउथ इंडियन ने कहा सुयांग, तो सुयांग ने कहा बे आई लव यू, ये कि वो फिर से शुरू हो गया था। और यहाँ पे बोला ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। सुयांग और साउथ इंडियन उनके बचपन के दोस्त हैं, मतलब हाई स्कूल के दोस्त हैं, और वो भी कंप्यूटर में फाइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उनके लिए माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया है और न्यू ओशियन बाहर रह के माफिया इसके लिए काम करता है, ये एक टॉप सीक्रेट है। ये बात किसी को भी आज तक पता नहीं चला है। जो न्यू ओशियन और विंग विशन जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो किस वजह से है और किस लिए है। न्यू ओशियन भी उनके साथ कॉलेज में ही था, उसे जब पता चला विंग एक माफिया किंग है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि माफिया भी एग्जिस्ट करते हैं, ये वो उसे माफिया वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा दिल से थी। तो विंग ने उससे एक फेवर मांगा और वो फेवर क्या है वो आगे जाके स्टोरी में पता चलेगा। तो विंग ने न्यू ओशियन को फ़ोन करके पूछा, तो न्यू ओशियन ने उसे ये इन्फॉर्मेशन दिया कि एजेंट हंगुन नाम से कोई है जो माफिया के क्या को किल करने के लिए निकला है, मतलब माफिया किलर्स टाइप्स। वो जैसे माफिया को मारता है जैसे लगता है कि ब्रूथली, मतलब उसे नफरत है। तो मैंने कहा तुम श्योर हो ना न्यू ओशियन? तो न्यू ओशियन ने कहा वे क्या मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत हुई है आज तक? तो मैंने कहा नहीं, इसी वजह से तो न्यू ओशियन ने कहा तो निकल रहे हो माफिया लॉर्ड? तो विंग ने कहा हाँ निकलना तो पड़ेगा ही। पता तो लगा ये एजेंट हंगुन ही कौन, क्या वो हमारे फ़ायदे के है या फिर हमारे दुश्मन की टीम में शामिल होने वाले। तो न्यू ओशियन ने कहा संभल गया, अगर उसे तुम्हारे बारे में थोड़ी सी भी भनक लगी तो वो तुम्हारी पीछे ना आ जाए। तो विंग ने कहा मुझे पकड़ना इतना आसान है क्या? यील्डिंग पेट्रिया को पकड़ना इतना आसान है माफिया लॉर्ड को? तो न्यू ओशियन ने कहा वे ब्रदर ओके मुझे काम है, मुझे भैया बुला रहे, मुझे जान पड़ेगा। और ये कह के उसने फ़ोन कर दिया। और विंग ने कहा ये माफिया लॉर्ड का फ्रेंड है पर अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा डरता है। ये कह के उसने भी फ़ोन कट कर दिया। यहाँ पे तभी इनके कैबिन में एक सेक्रेटरी इनकी सेक्रेटरी एंट्री होती है। तो इन ने कहा हाय एक ही तो दिल है कितने बार लोगे? तो वो सेक्रेटरी बोली सर आप एक ही लाइन कितने बार बोलेंगे? तो इन भी चुप हो गया। तो वो सेक्रेटरी ने बोला सर आपका शेड्यूल? तो इनने कहा मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाने वाला, तो मेरा शेड्यूल जिन को ट्रांसफ़र कर दो। तो सेक्रेटरी ने कहा ठीक है बॉस, ये कि उसने वहाँ से निकल गया। और यहाँ पे मांग जी कुछ घर के लिए शॉपिंग मतलब गिफ्ट वगैरह लेके, क्योंकि उन्हें दिखाना था ना हाँ हम भी काम कर रहे थे। किंग ने कहा वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तो वांग जी ने कहा क्या कर रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, हमें ये प्रूव करना है हम काम पे थे। तो किंग ने वाह वाह एजेंट का दिमाग सच ऑन हो गया, चुपचाप कुछ मत खरीदो वरना मैडम नान को और ज़्यादा शक हो जाएगा कि तुम उनके लिए कुछ लेके जा रहे हो। तो बन गया मैंने कौन सा काम है लेके तुम्हारे नाम पे पेल दूँगा। तो किंग ने कहा वांग जी तुम भी ना, वैसे वांग जी वेंकी के पास आके बोला वैसे वांग जी हम मानते हैं कि हम माफिया को हनी ट्रैप पे फंसा थे, क्या तुम्हें किसी माफिया से प्यार हुआ? तो किंग ने कभी नहीं, उनके मुंह देखते ही डिस्कस होता है। तो वांग जी ने कहा
पर वो जब तुम्हारे पास आके तुम्हें बेड तक लेके जाते उसके बाद तो विंकी ने उसके बाद तुम्हें नहीं पता मैं उसके बाद क्या करता हूँ उनके साथ। तो भांजी ने पता है बोला कि हाँ पता है पर क्या उसके आगे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो वेंकिंग ने उस भांजी को एक जोर से मारते हुए बोला कैसा लगा। तो भांजी ने ये क्या था। तो वेंकिंग ने कहा तुम्हारा आंसर। तो भांजी ने कहा मैंने कुछ और पूछा था। तो ये फील होता है तो पिंक। तो वेंकिंग ने कहा गधे मैं उन्हें मार देता हूँ। तो भांजी ने कहा अच्छा तो इसलिए कभी। तो वेंकी ने भांजी नेक्स्ट टाइम ना किसी माफिया गए निकला ना तुम तो गए। तो भांजी ने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। तो वेंकी ने ऐसा वैसा होगा भांजी देखना मेरी तो बदबू है तुम्हें लगेगी। तो वेंकी ने कहा तुम कैसी दोस्त हो। तो वेंकी ने कहा कैसी अच्छी दोस्त हो तुम्हें भी तो पता चले ये हनी ट्रैप होता क्या है और कैसे कैसे वो कैसे कैसे छूते हैं। तो भांजी ने कहा कैसे कैसे छूते। तो वेंकी ने कहा शट अप। तो भांजी ने कहा अच्छा ठीक है तुमने तो वेंडिंग को ही। तो वेंकी ने बिल्कुल सोचा वो मुझसे 10 मिनट छोटा है फिर भी मेरे छोटा भाई है तो उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो भांजी ने कहा मुझे हमारी ट्रैप में पता है वो कितना शर्माता है वो हुडी अपनी नोज तक रखता है ताकि कोई उसे का चेहरा ना देख ले। तुम्हें लगता है हम उसे हनी ट्रैप के लिए भेजेंगे। बिल्कुल नहीं वो अपनी हैकिंग स्किल में माहिर है वही बेस्ट है और घर के लिए भी। तो भांजी टेंशन मत लो तुम्हारी काम की वजह से तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा घर वालों को। पर भांजी कहता है पता नहीं भांजी डर सा लगता है किसी दिन कोई माफिया अगर मुझसे ढूंढे हुए मेरे घर वालों तो पहुँच गया तो घर की सेफ्टी के लिए कोई होना चाहिए और तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तो हैकिंग ना क्यों ना हो मैडम लैंड अंकल कुरेन ने हमें इतना प्यार दिया है और लैंजन ब्रदर ने तो बहुत ज़्यादा हमें छोटे भाई बहन की तरह रखा है। तो भांजी ने अच्छा बहुत सारी इमोशनल बातें हुई घर चलते। ये कहने के बाद वो फ्लाइट लेके घर पे लैंड हुए। मैडम ने कहा आहो हमारे भाग्य तुम दर्शन दिए हो प्रभु। ये कहने के बाद भांजी ने कहा मॉम आप क्या बोल रहे हो आप वेंकिंग को कुछ नहीं बोलते वो भी तो मेरे साथ। तो मैडम नान कहती है वो मुझे कम से कम फ़ोन करके बताती रहती है कि वो कैसी है और तुम कैसे हो इसलिए तो वेंकिंग को कुछ बोलना है। वो भांजी डिसबिलीव के साथ वेंकिंग को देखते तो वेंकिंग को इंक करती है और कहती है मैं तो ऐसी हूँ। भांजी और वेंकिंग को एक साथ गले लगाती यहाँ पर सब कुछ ठीक था और कहीं नहीं है। तो वेंजी और वेंकिंग में हमें पता है हमने तुम्हें बहुत मिस किया ये इनका कोड लैंग्वेज था। तो मैडम ने कहा हाँ तुम्हारा हो गया तो तुम लोग पता है ना। तो भांजी ने कहा हाँ हमें पता है 2 दिनों के बाद आपकी प्यारी दोस्त मतलब हमारी प्यारी आंटी आ रही है और आपकी फैमिली भी आ रही है। तो भांजी ने जब ये बोला तो मैडम ने कहा तुम तो रुको वहीं पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कह के मैडम नान उसके पीछे भागने लगी और भांजी आगे और भांजी थक के रुक गया। मैडम ने कहा तुम्हारी तो भांजी मॉम बहुत हो गया अब हम फ्रेश हो जाए फिर आपसे बात करेंगे। तो मैडम ने अच्छा ठीक है जाके फ्रेश हो जाओ। उसके बाद ये तीनों निकल गए और भांजी ने कहा हेड को सारी हेड को सारे इन्फॉर्मेशन दिया है ना क्या हुआ कैसे हुआ और क्या क्या। तो उनकी वेनिंग लगा हाँ हेड को सारी डिस्क्राइब में मैंने बता दिया और हेड ने भी तुम्हें और एक न्यू मिशन दिया। तो वही न्यू मिशन डोंट कि वो डिनर से पहले है या बाद। तो तुम्हें पहले ही शायद निकलना पड़ेगा। तो भांजी और वेंकिंग दोनों ही वेनिंग को ऐसे दिखने लगे तुम्हारा मर्डर अभी हम ही कर देंगे तुमने हमें क्यों नहीं बताया हम वहाँ से निकल जाते अब घर आके निकलेंगे ना आंट तो मार ही डालेगी। तो भांजी ने कहा तुम्हें आंट मार डालेगी तुम्हें तो छोड़ भी देंगी मुझे तो कच्चा चबा जाएगी। तो भांजी ने कहा बाद में फ्रेश हो जाते हैं फिर इसके बारे में सोचेंगे। ये कि वो अपने अपने कमरे में चले गए। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ स्टिल वेट एंड हाँ घर पे थोड़ी सी फंक्शन है थोड़ी सी तैयारियां चलती रहती है क्योंकि घर में न्यूबॉर्न बेबी आया है घर में गेस्ट आते तो मैं वीडियो को कंटिन्यू दूंगी पर आज दिया तो कल भी देना पड़ेगा ऐसे हो नहीं सकता। पर हाँ पक्का वीडियो आएगा और प्लीज़ वेट एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
एंड थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर। और इतने दिनों के लिए वेट करने के लिए भी थैंक यू। और मेरी तबीयत सच में ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा, पर 1-2 दिन के गैप में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.